अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो जो पहले वाली वीडियो थी कट ऑफ की, बेसिकली उसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो रही थी तो मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो इसमें हम बात करते हैं कि जो सवाल कैंसिल हो जाते हैं, लाइक आपने सिलेबस भी देखा होगा तो बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव है एज़ कम्पेयर टू एमडी कैट, लेकिन फिर भी उससे भी बाहर से सवाल हो सकते हैं और पिछले सालों में ऐसा होता भी रहा है। बाकी सालों का तो मुझे इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं कि कितने सवाल इन या आउट होते रहे हैं, लेकिन स्पेसिफिकली मैं 2020 की बात करता हूँ जो मेरे वाला एडमिशन साइकिल था। तो उसमें हमारे क्वेश्चन थे लाइक साइंसेज के ईच पोर्शन के 15 क्वेश्चन थे, टोटल 45, और जो हमारे पास मैथ और साइंस रीजनिंग था उसके 20 ईच थे। तो टोटल मिला के 40 साइंस रीजनिंग के और 45 साइंसेज पोर्शन के थे, और टाइम था आई थिंक 2 घंटे था उसका, 120 मिनट, और क्वेश्चन थे 85 तक। तो उसमें क्या हुआ था कि जो अब स्पेसिफिकली लाइट का पोर्शन होता है जिसमें माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप और लेंसेज वगैरह या मिरर वगैरह से रिलेटेड फिजिक्स के सवाल होते हैं, वो हमारे पोर्शन में काफ़ी ज़्यादा आए थे। लाइक 15 सवाल टोटल फिजिक्स के थे, लेकिन 3-4 सवाल ऐसे आ गए थे। तो वो अब बिल्कुल सिलेबस में शामिल नहीं है। लाइट का चैप्टर शामिल है लेकिन ये सारी चीज़ें शामिल नहीं है। तो आगाहन की जो मैं हर दफ़ा तारीफ़ करता हूँ उसमें ये एक अच्छी बात ये भी है कि अगर उनके टेस्ट में सवाल आउट ऑफ सिलेबस आ जाते हैं, बेशक बहुत दफ़ा वो रिव्यू भी करते हैं, लेकिन फिर भी ऐसी चीज़ें आ जाती हैं तो स्टूडेंट जब टेस्ट के बाद उनको मेल करते हैं या कंप्लेन करते हैं तो वो उसको सीरियसली लेते हैं। लाइक जैसा एम कैट का सिस्टम होता है, पीएमसी का होता है, तो उस तरह नहीं होता कि कौन से सवाल आउट हुए हैं पता नहीं चलता या नहीं हुए कोई पता नहीं चलता। तो वो इस मामले को बहुत सीरियसली लेते हैं। लाइक हमारी दफ़ा स्टूडेंट ने कंप्लेन की थी तो आई थिंक 4 के करीब साइंस जो फिजिक्स का पोर्शन था उससे सवाल आउट हुए थे। इसी तरह 102 सवाल कह लें केमिस्ट्री के पोर्शन से हुआ था, और आई थिंक केमिस्ट्री बायो के पोर्शन में भी एक सवाल ईयर से रिलेटेड कोई आया था, वो भी आउट हुआ था। तो टोटल मिला के साइंसेज का जो पोर्शन था उसमें 45 क्वेश्चन थे और उसमें से 36 क्वेश्चन रह गए थे, 9 क्वेश्चन आउट हो गए थे, तो क्योंकि वो सिलेबस के बाहर से थे। सिमिलरली जो रीजनिंग पोर्शन था उसमें भी कोई ऐसे सवाल थे कि जो कह लें कि सिलेबस में, अब रीजनिंग का कोई सिलेबस तो नहीं है लेकिन उसमें भी स्टूडेंट ने कंप्लेन की थी कुछ सवालों की ऐसे कि जिनकी कह लें कि सवालों में कुछ मसला था या बहुत कह लें कि हाई लेवल थे कि उस टाइम में मैनेज नहीं हो सकते थे। तो उसमें से भी रीजनिंग जो पोर्शन था उसमें बेसिक सवाल आउट हुए थे। आई थिंक जो मैथ रीजनिंग था या साइंस रीजनिंग था उसमें से 4 क्वेश्चन तकरीबन आउट हो गए थे या 3 हो गए थे। तो नॉट कन्फर्म्ड एग्जैक्टली कि 2 साल पहले की बात है, लेकिन उसमें से भी आउट हुए थे। और फिर क्या होगा कि वो जो सवाल आउट ऑफ सिलेबस है वो निकाल के जो हमारे पास बाकी क्वेश्चन बनते हैं, लाइक अगर हम साइंस पोर्शन की कट ऑफ निकालते हैं तो 45 की बेस पे हम कट ऑफ नहीं निकालेंगे, हम टोटल नंबर 36 ही कंसीडर करेंगे और उसमें जितने स्टूडेंट ने अचीव किए होंगे उसकी बेस पे कट ऑफ आएगी। और जो हमारी आई थी वो आउट ऑफ 36 जो हमारी 70% कट ऑफ बनी थी साइंस पोर्शन की, वो सवाल आउट करके आई थी। तो इस दफ़ा अभी आगे फ्यूचर में अगर किसी साल में कुछ ऐसे सवाल आ जाते हैं जिसमें मसला होता है या कह लें कि आउट ऑफ सिलेबस हैं या बहुत हाई लेवल हैं कि वो इस लेवल के नहीं हैं, तो स्टूडेंट की कंप्लेक्स में वो आउट होते हैं और फिर वो दोबारा कट ऑफ वगैरह में आउट नहीं होते। तो जो स्टूडेंट ने इस सवाल का पूछा था कि मतलब अगर चीज़ आउट ऑफ सिलेबस आ जाती है या आउटलाइन दी हुई है उसमें कोई चीज़ आ जाती है जो उसमें शामिल नहीं है, तो उसकी आप फिक्र ना करें, आप बिल्कुल टू द पॉइंट सिलेबस को फॉलो करें, क्योंकि अगर उसके बाद कोई भी चीज़ आती है तो वो आउट ऑफ सिलेबस कंसीडर की जाएगी। और आगाह इस मामले में कह लें कि बहुत ही जिम्मेदार है कि वो उसको आउट भी करता है और उसको कट ऑफ में शामिल भी नहीं करता। जो स्टूडेंट को मसला होता है कि लाइक कट ऑफ पे क्या इफेक्ट आता है उनका, तो आई होप इससे आपको क्लियर हो गया होगा। और बाकी मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।